नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ पर हमारी विशेष पेशकश देख रहे हैं आप। महाकुंभ में आज तीसरे अमृत स्नान के मौके पर प्रशासन की व्यवस्था काबिले गौर थी। राजधानी लखनऊ से तड़के 3 बजे से ही सीएम योगी, राज्य के डीजीपी, सीएस, गृह विभाग के पीएस और अन्य दिग्गज अधिकारियों की टीम के साथ पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री। सुबह से प्रारंभ अखाड़ों के अमृत स्नान का सिलसिला दोपहर 2:30 बजे तक चलता रहा। त्रिवेणी संगम सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पवित्र स्नान करती नजर आई। करीब 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने शाम 5 बजे तक स्नान कर लिया था और अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है करीब 2.5 करोड़ के आसपास का भी आ रहा है और रात्रि तक ये संख्या हो सकता है 3 करोड़ हो जाए। महाकुंभ में अभी तक 34.97 करोड़, करीब करीब आप इसे 35 करोड़ का आंकड़ा मान लीजिए, इतने श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई, पवित्र स्नान किया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। और महाकुंभ के समापन तक ये संख्या 50 करोड़ से अधिक भी हो सकती है। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी भूटान नरेश के साथ प्रयागराज दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं बुधवार यानी कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं और महाकुंभ के समापन तक कोई विघ्न बाधा न आए, इसके लिए जिम्मेदारों की क्या योजनाएं हैं, ये जानने के लिए जुड़ेंगे सीधे हमारे सहयोगियों के साथ। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में अभी व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन किया गया है और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से अब मेहमानों का आना शुरू हो गया है, विदेशी मेहमानों का, और खास तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। तो अब आगे चीजों को बगैर किसी संकट के, बगैर किसी विघ्न के आगे भी संपन्न कराना है, ये जिम्मेदारी उन तमाम नुमाइंदों की है जो प्रशासन में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आइए, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम आगे चर्चा करेंगे और लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर हैं, वो आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ 2025 में आज अमृत स्नान के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मां गंगा की अविरल धारा में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने शाही और अमृत स्नान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोर से ही पूरे स्नान पर वार रूम के जरिए निगाह बनाए हुए थे। पल पल की रिपोर्ट अधिकारियों से तलब कर रहे थे। हर 15-20 मिनट पर सीएम ऑफिस से अधिकारियों के पास एक कॉल आती थी और वो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। एक और जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे थे तो वहीं अपने तय समय पर अखाड़ों ने भी अमृत स्नान किया। अखाड़ों के स्नान के साथ ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और सबसे बड़ी बात ये रही कि योगी सरकार आज के दिन अपनी रणनीति में कामयाब रही। जहां घाटों पर भीड़ भाड़ कम देखने को मिली क्योंकि जो श्रद्धालुओं ने स्नान किया उन्हें सीधे उनके घरों की ओर रवाना किया गया, जिससे महाकुंभ नगर क्षेत्र में आज किसी भी प्रकार की जाम और किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन नहीं देखने को मिली। पिछले हादसे से सबक लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो रणनीति तैयार की थी उसका आज असर देखने को मिला। कल सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में भूटान नरेश के साथ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो अक्षयवट के दर्शन करेंगे, सरस्वती कूप जाएंगे और लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। सीएम योगी के साथ भूटान के नरेश मौजूद होंगे और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ नगर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार प्रदेश का नाम, पूरे देश का नाम वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए और देश की इमेज, प्रदेश की इमेज को ब्रांड इमेज बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि किस तरह से व्यवस्थाओं को बेहतर करके एक धर्मोत्सव को कर्मोत्सव में बदला जा सकता है। कुल मिलाकर आज दिन भर यही सबसे महत्वपूर्ण रहा कि शांति के साथ 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कल सीएम भूटान नरेश के साथ महाकुंभ दौरे पर आ रहे हैं और परसों पीएम मोदी महाकुंभ आएंगे। एक और जहां आस्था का समागम देखने को मिल रहा है, वहीं पूरा विश्व प्रयागराज की ओर खींचा चला आ रहा है और यही वजह है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ का सफल आयोजन करके देश और प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, प्रयागराज महाकुंभ। तो सीएम योगी भूटान नरेश के साथ प्रयागराज दौरे पर पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री भी महाकुंभ में आएंगे और इससे पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें और क्योंकि और भी दिन बाकी है। देखिए, तीसरा ये अमृत स्नान तो रहा, इसके बाद जितने भी साधु संत हैं और नागा साधु हैं काशी की तरफ रुख करेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम है वहां होगा। लेकिन उसके इतर महाकुंभ में लोगों का आना लगातार जारी है, तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद दुरुस्त हैं। आइए, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं।
अभिषेक, किस तरह की व्यवस्था? नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए महाकुंभ नगर से। आप दोनों इस वक्त महाकुंभ नगर में मौजूद हैं और लगातार डे 1 से महाकुंभ को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक आप ही के पास आ रही हूं। जिस तरह की व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है, भूटान नरेश भी आ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है। जाहिर बात है कि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है उस घटना के बाद, लेकिन अब चाक चौबंद स्थितियां हैं और आज दिन भर भी हमने देखा, इवन जब हमने नीतीश की भी रिपोर्ट देखी थी उस वक्त भी हमने देखा था कि जो हॉर्स पर मौजूद पुलिस थी वो भी वहां से हटाने के लिए लोगों को बोल रही थी। तो अब किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, और कोताही हो भी ना, ये खुद सीएम भी निगरानी सीधा लखनऊ से भी रख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना होगा, भूटान नरेश का आना होगा, तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह की आगे रोड मैप प्लानिंग है प्रशासन की कुंभ के लिए? म्यूट है शायद आपका डिवाइस, अभिषेक देखिएगा। देखिए, अगर बात की जाए तो हम सबके वहां पर आगे कितना वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, काफी ब्रेकेज है वॉइस में। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई और जो प्रशासन सुबह से ही लोगों को स्नान के बाद सीधा घर जाने की करता हुआ नजर आया। डीआईजी महबूब की अगुवाई में जो जवान है से नजर आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भोर में 3 बजे से ही अमृत स्नान पर पर्पल की जो अपडेट है वो अधिकारियों से ले रहे। तो वहां रूम में उनके साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। मुख्यमंत्री अभिषेक, आपकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अपनी टीम को बोलती हूँ, वो चेक करेंगे, तब तक हम लौटेंगे आपके पास। नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, वही सवाल कि व्यवस्थाएं अब आने वाले समय पर किस तरीके से दुरुस्त होंगी? क्या कुछ बदलाव की खबर है आने वाले समय पर भी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी क्या कुछ ऐसा टीम में जो काम है उसमें परिवर्तन किया गया है या व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, तो बताएं। तस्वीरें आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पीएम मोदी और भूटान के नरेश का आने का कार्यक्रम निश्चित हो रहा, उससे पहले लगातार यहाँ पर तैयारियों को चाक चौबंद किया जा रहा है और लगातार जैसा कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उससे पहले एसपीजी और तमाम टीम अगर डेरा डाल देती है। तो ये तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं इस वक्त की, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए एसपीजी की टीम और तमाम टीमें लगातार वहां को मदद पहुंच चुकी है। और ये बड़ा यहाँ से और अब ये पूरा अपने अंडर में पूरे क्षेत्र को ले लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है, किसी विदेशी राजनीति का जब कार्यक्रम होता है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये पूरा काफिला तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर ये काफिला निकल रहा है। तो बात करें व्यवस्थाओं की, पारू तो सरकार की व्यवस्थाएं देखिए कहीं ना कहीं एक सबक साबित हुई है, क्योंकि मौनी अमावस्या की तारीख पर जिस प्रकार से यहाँ पर एक लोमहर्षक दुर्घटना हुई थी, लगातार योगी आदित्यनाथ म्यूट है, उनने कभी दिया था, लगातार ये बात कही थी कि इसके बाद नो एरर की पॉलिसी पे काम किया जाएगा। और नो एरर की पॉलिसी आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली जिससे ये प्रतीत हो कि कहीं अव्यवस्था थी। एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, अधिकारियों को यहाँ पे इम्प्लांट किया गया था, उसका भी असर देखने को मिला। तमाम सेना बल बढ़ाया गया, इससे भी कहीं ना कहीं फर्क ट्रैफिक प्लान था वो पूरी तरीके से फॉलो अप कराया गया। तो इससे भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। और लगातार जो समस्या आ रही थी कि घाट पर लगातार भीड़ रुक रही थी, उस भीड़ रुकने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन लगातार इस बात का अनुरोध करता रहा कि स्नान करने के बाद यहाँ पर कोई तो रुके ना। हालांकि जनता ने आंशिक तौर पर बात की, लोग घाटों पर बैठे रहे ताकि भीड़ को देते रहे, इससे थोड़ी सी वहां पर भीड़ बढ़ी। लेकिन इसको प्रशासन ने जिस तरीके से मैनेज किया वो निश्चित ही काबिल तारीफ है। और योगी सरकार ने जो ऑर्डर दिए थे, जो आदेश दिए थे अपने मातहतों को, उसको उसका धरातल पर अनुपालन खास तौर पर सुनिश्चित होता है दिखा पाया गया। वही अगर बात करें तो यहाँ पर गर्मी उमस बढ़ गई है, जिसके कारण दोपहर में यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। हमारी मौजूदगी आदिशंकर ज्ञान मंडपम के पास है, ये भव्य मंदिर है और आप देख सकते हैं कि इसकी भव्यता कितनी और इसी के ठीक सामने लेते हनुमान जी तमाम
सुरक्षा कारणों का नीचे बेटे हनुमान जी के दर्शन बंद कर दिए गए। सिर्फ और सिर्फ शिखर दर्शन करने की बात कही जा रही है कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि भीड़ वहां पर पूरी तरीके से आ जाएगी तो अव्यवस्थाएं बढ़ सकती है। और इसके साथ सिंगल ट्रैफिक जो यूज किया गया वो उसका परिणाम भी देखने को मिला। वन वे रखा गया, श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था एक लाइन से थी, जाने की व्यवस्था एक लाइन से थी और सबसे बड़ी थी कि इसका लोगों ने अनुपालन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस की आज एक अच्छी तस्वीर दिखी कार्रवाई जो भी श्रद्धालु गलत रास्ते से आ रहे थे किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं कर रहे थे बल्कि ठीक है। जी बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और देखिए साधु संत महामंडलेश्वर आचार्य इन तमाम जो खास तौर पर खास मेहमान हैं इस महाकुंभ में उनकी तरफ से भी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तारीफ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए महाकुंभ से हमारी ये विशेष कवरेज जिस पर हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं और एक एक तस्वीर एक एक जो सूचना है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज अमृत स्नान था, तीसरा अमृत स्नान था और तीसरे अमृत स्नान के दिन खास तौर पर जो व्यवस्थाएं रहीं उन व्यवस्थाओं की हर किसी ने तारीफ की। बसंत पंचमी का ये दिन था और आज के दिन विशेष तौर पर माना जा रहा था काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु आएंगे और शाम तक के करीब 2 करोड़ के आसपास का आंकड़ा हो गया था, जिसमें बताया जा रहा था कि रात तक ये बढ़कर 3 करोड़ भी हो जाएगा क्योंकि लगातार घाटों पर स्नान जारी है, लोग पहुंच रहे हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी पहुंच रहे हैं। और आपने कई ऐसी तस्वीरें बेनादी टीवी पर देखी जहां विदेशी मेहमान आए, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की जब उन्होंने संगम में स्नान किया। उसके बाद अब भूटान नरेश पहुंचेंगे जिनकी तैयारियां भी आप देख रहे थे। लगातार जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उनकी भी प्रोटोकॉल जो है पहले जाकर जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो भी फॉलो किया जा रहा है। सब चीजें दुरुस्त हैं, महाकुंभ भव्य हो रहा है, नव्य हो रहा है और काफी बेहतरीन हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।